जय हिंद सभी साथियों को। रोजगार विद्यापक पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि रेगुलरिटी और पेशेंस के साथ अपनी तैयारी को अवश्य बनाए रखिए। यूपी ट्रिपल एस सी अपडेट, लोअर पीसीएस पाठ्यक्रम सिलेबस अपडेट, लोअर पीसीएस सेफ आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, इसमें आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। एडीओ सहकारिता नई भर्ती और योग्यता और इसका विज्ञापन कब आ सकता है, ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करी जाएंगी आपके लिए। तो आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस सी ने लोअर पीसीएस बहुचर्चित वैकेंसी जो 2023 से आ रही है, और जैसा मैंने अपने 2 दिन पहले की वीडियो में बताया था लगभग 2200 प्लस वैकेंसी आनी, तो बिल्कुल वैसे ही 2285 वैकेंसी आई। और उसी के एक दिन बाद आपका एक शुद्धि पत्र आ गया। वो शुद्धि पत्र सिलेबस को लेके, हालांकि उसमें लिखा गया कि कतिपय क्लरिकल मिस्टेक्स के कारण ये सिलेबस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तो उसका शुद्धि पत्र आया। हालांकि क्लरिकल मिस्टेक मात्राओं की हो सकती है कि पूरा पूरा सब्जेक्ट की हो सकती है, ये तो भाई आयोग ही जाने। क्लरिकल मिस्टेक में तो केवल मात्राएं मानी जाती हैं, कुछ अक्षर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरा पूरा सब्जेक्ट का लोचा हुआ। चलिए, लेकिन समय रहते एकदम अपडेट हो गया। अब आपको एकदम क्लियर पता है कि ये सारा सिलेबस है, तो उसी के रिगार्डिंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ये देखिए आपका अपडेटेड सिलेबस, इसमें मैथ और रीजनिंग को हटाई दी गई है एकदम। डाटा इंटरप्रिटेशन आ गया है मैथ की जगह, और बाकी लगभग लेखपाल जैसा है। साइंस और टेक को बढ़ा के 5 से 10 कर दिया गया है। जी हाँ, साइंस और टेक को 5 से 10 कर दिया गया है। डाटा इंटरप्रिटेशन आ गया है मैथ की जगह, अंगणित की जगह। तो अंगणित आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, तो आपको एकदम क्लियर हो गया है। शुद्धि पत्र हालांकि बहुत समय से जारी हो गया, लेट ज़्यादा नहीं हुआ। और बाकी सिलेबस वही है, कंप्यूटर 15, यूपीजी के 20। तो 100 में आपको एकदम तैयारी करनी है। 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है, 25% आपकी। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए अपडेट आ चुकी थी। अब आपको सिलेबस की पूरी पूरी जानकारी है, तो एकदम बस जुट जाइए। और अगर शॉर्ट लिस्टिंग की इसकी कट ऑफ की बात करें, तो अगर आप 68 हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। चाहे जैसे आप तैयारी करें, चाहे ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, घर पे बैठ करें, कोचिंग में जाके करें, यूट्यूब के चैनल किसी से करें, कैसे भी करिए आप एकदम इसमें सेफ हैं। और इसके पीछे से अगर थोड़ा आते हैं, तो 66 नंबर, 70%, तो हम लोग कह सकते हैं। तो 68 अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप एकदम सेफ हैं, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। हालांकि बताने वाले तो 55-60 भी बता रहे होंगे, लेकिन मान के चलिए उसके 66 से 68 है, तो बिल्कुल आप एकदम सेफ रहेंगे। और अब हम लोग चलते हैं अपने जो थंबनेल है उस पे, एडीओ सहकारिता की नई भर्ती। तो आपके जो एडीओ सहकारिता की आपकी जो लगभग 550 से लगभग 600 वैकेंसी आनी है। और अगर ग्रेड पे की हम बात करें, तो 4200 ग्रेड पे की जॉब होगी। पहले तो ये होना था कि ये लोअर पीसीएस से ही आ रही है, लेकिन लोअर पीसीएस से नहीं आई। तो लगभग 550 से 600 वैकेंसी आपकी हैं। ग्रेड पे आपका 4200, और 9300 से 34,800 आपकी। और जो इसकी अनिवार्य सब्जेक्ट हैं, कला अर्थशास्त्र में स्नातक, वाणिज्य या बीएससी कृषि में स्नातक। और ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो एमएससी कृषि, एमएससी एमकॉम या अर्थशास्त्र में एमकॉम, एमए हो, सहकारिता और संबद्ध विषय रहे हो, तो ये आपके अधिमानी हैं। तो और जिसके पास वैकल्पिक विषय सहकारिता के साथ वाणिज्य और अर्थशास्त्र में उपाधि हो, बीएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना में सहकारिता में स्नातकोत्तर यानी पीजी का डिप्लोमा किया हो, तो ये तो आपकी टोटल वैकेंसी 550 से 600 ग्रेड पे। और ये आपकी अहर्ताएं। और इस पर देखिए अध्याचन पे इसके काम चल रहा है, इसका भी विज्ञापन आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। इसका विज्ञापन आपको अप्रैल में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए वैकेंसी। और अभी तक अगर हम बात करें तो 8 विज्ञापन जारी हो चुके हैं पेट 25 से। और अगले
2 से 3 महीने में आपके लिए लगभग 7 से 8 विज्ञापन और आने हैं। तो आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, डटे रहिए, अपनी तैयारी में धार देते रहिए। आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी आनी है, आपको एक वैकेंसी अपने सिलेक्ट करके अपने चयन को पक्का करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपका अपडेट है। अगर आपने अभी तक रोजगार दुबे को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर दी जाती हैं। आप सभी को बहुत ही शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।